जय हिंद दोस्तों, लॉजिकल मैथ बाय शिवा सर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है एचसीएफ है। तो आज हम बच्चों एचसीएफ की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 72 और 22। 72 और 22 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम देखेंगे इसको भाग विधि से, डिवाइड मेथड से, भाग विधि से एचसीएफ, भाग विधि से एचसीएफ फाइंड करेंगे। पहले तो छोटी संख्या को हम यहाँ लिखते हैं, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 22 से 72 में भाग करेंगे, 22 का पारा पड़ेंगे, 22 तियाँ 66, 66 आ जाएगा। 1 कैरी देंगे, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचेगा। अब ये हम इस 6 से 22 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 त्रिक 18। अब यहाँ पे हमारा बचेगा 4। अब 4 से 6 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4। अब ये बचेगा 2। अब 2 से 4 में भाग करेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 2 से पूरी संख्या हमारी कट जा रही है। तो जो इसमें एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 72, यानी 72 के पहले हम गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 72 के निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचेगा 12, 2 छंग 12। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा 16, 2 बटे 16। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 त्रिक को 9 और 3 एकम 3। अब 22 को इसी तरह 22 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आ जाएगा। 11 को 11 से काट देंगे। 72 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 22 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुणे 11। अब दोनों में मैच कर लेंगे। जो संख्याएं दोनों में मैच करती हैं उसी को जो है हम एचसीएफ में लिख लेते हैं, यानी कि एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है दोनों में मैच कर रहा है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 50 और 156। 50 और 156 का माशा निकालेंगे। 50 और 156 तो पहले निकालेंगे हम भाग विधि से। भाग विधि से माशा, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर लेंगे। 3 बार पढ़ेंगे, 150 आएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे हम 50 को उतार लेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, 6 8 48। यहाँ पे हमारा 2 बचेगा। 2 से 6 में भाग करेंगे, 2 3 6, यानी 2 से पूरा कट रहा। जो एचसीएफ हो जाएगा ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
2 दूनी 4, 2 पंची 10, 5 25, 5 कम 5। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16, 2 बटे 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 1 कम 3, 3 त्रिक 9, 13 1 कम 13। 50 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 5 गुणे 5। 156 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13। ये दोनों में मैच कर रहा है, दोनों में मैच कर रहा है, तो इसलिए जो HCF हो जाएगा हमारा, HCF 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम HCF निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए, 40 और 70 का HCF क्या होगा? 40 और 70 का HCF क्या होगा? इसका आंसर कमेंट में आप ज़रूर लिखें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।